बीजेपी सरकार कुत्तियां दी सरकार बीजेपी हाय 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 मिट जाएगा। साथियों, अगर मजलूम की फरियाद के माने बगावत है तो हार ये के इस्तेमाल के माने बगावत है। अदीब दे विच एक अदीब दा लिखिया होया शेर बयान करना चाहांगा कि इरादे अटल हो तो सफलता चल। मैं हूं जगदीश शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज जम्मू में गांधीनगर गुरुद्वारा के बाहर यहाँ पर सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर जो है एक प्रदर्शन यहाँ पर निकाला है। आपको बता दें कि जिस तरह से काफ़ी दिनों से जो हमारे किसान हैं वो सड़कों पर हैं, जो न्यू फार्मर लॉज जो बनाए गए थे उसके समर्थन में जो है आज ये लोग उन किसानों के जो है समर्थन में निकले हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जो है इनकी मांग है और किस तरह का समर्थन जो है ये देश के किसानों को दे रहे हैं। किसानों के समर्थन में जो है आप यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखो अज का यह साडा विरोध प्रदर्शन जो साडे जम्मू दियां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन NGO सोशल एक्टिविस्ट साडे समाज के जड़े स्कॉलर ने सारिਆਂ ने मिल के ये अज का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार दी उस नीतियां के खिलाफ किया है जो केंद्र की सरकार कृषि कानून बिल जो अबानियां ते अडानियां के कहने के उत्ते किसानों की सारा कट्टण वाला बिल है वो लेके आई है। असी उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। केंद्र की सरकार नूं ये लानता पाते हैं कि शर्म आनी चाहिए है इस केंद्र की सरकार नूं, मोदी सरकार नूं जिहड़ी कुछ पूंजीपतियां दी हत्थां दी कठपुतली बन के अज देश के अन्नदाता जिसनूं असीं कहंदे आ किसान अज वो इन्हां दी बदौलत ठंड दी रातां दे विच अज सड़कों के उपर बैठा होया है ते दिन गुजार रहा है। सो केंद्र सरकार नूं सारियां संस्थावां ऑर्गेनाइजेशनां दी तरफों चेतावनी है कि केंद्र सरकार फौरी तौर पर एक कृषि कानून बिल वापस लवे। अगर नहीं लेंदी तो दिल्ली तो जिस तरह किसान आगू सानू हुक्म करनगे सलाह विचार तो बाद इस संघर्ष नूं होर वड्डा किया जाएगा। सिख यूथ के चेयरमैन आज हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरह का समर्थन जो है देश के किसानों के लिए जो है आज ये सिख कम्युनिटी ने यहाँ पर दिया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इसमें खाली सिख कम्युनिटी नहीं थी, इसमें 17 से 20 NGOs थी जिसमें अलग अलग धर्म के लोग जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शामिल होकर किसानों के हक़ के लिए जो आवाज़ उठाई है। मैं आपके चैनल के राही ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले 19 दिनों से जो हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता अपना संघर्ष कर लिए हैं, अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर अफसोस हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं अभी तक उनके कानों के नीचे से जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी गरीब के हक़ के लिए आवाज़ ना उठाई है ना बात की है। सिर्फ जब इलेक्शन सिर पे आते हैं तब गरीबों के साथ वो झूठे वादे करते हैं। आज की डेट में अगर हमारा गरीब किसान, हमारा अन्नदाता जो है सड़कों पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। हम आपके चैनल के माध्यम से आज ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि पिछले दिनों में आपने एक दिन की भारत बंद की कॉल देखी थी। अगर आने वाले दिनों में हमारे इन किसान भाइयों के हक़ के लिए अगर फैसला ना किया गया तो भारत बंद तब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस ना लिया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार का ये कहना है कि हमने कई बार जो है बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो किसान हैं वो बात करने के लिए जो है राज़ी नहीं हो रहे। देखिए, अगर उनकी बात का कोई मतलब होता या कोई वजूद होता तो उस बात का ही हल निकलता है। जो किसानों की मांग है वो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, उसके ऊपर ही और नए इम्प्लीमेंट लगा के वो उनके सामने पेश करते हैं। किसानों की यही मांग है कि जो हमारे ये 3 बिल हैं इनको वापस लिया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। पर अफसोस है कि मोदी जी जो एक बार अपनी ज़ुबान से ऐलान कर दें उसको वो वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो उनके शान के ख़िलाफ़ है। उनके लिए चाहे गरीब किसान मरे या जिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। RK कलसोत्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप जो है किसानों के समर्थन में जो है आज इस प्रदर्शन में उतरे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी मजबूरी है। किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करना SC, ST, OBC एंड मिनॉरिटीज़ का एक फ़र्ज बन गया है। अगर वो नहीं करेंगे, किसान आंदोलन अगर डिफीट हो जाता है, जिस तरह से ये सरकार जो है लगी है तोड़ने के लिए, अभी कल ही
किसानों की एक पैरेलल मीटिंग जो है गवर्नमेंट ने करवा दी है कि ये बिल जो है उनके फेवर का है, लेकिन हमारा मानना कुछ और है। हमारा मानना है कि ये बीजेपी और आरएसएस ये अटैक कर रही हैं भारतीय संविधान पर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, और इन सब जितने भी फंडामेंटल राइट हैं इनको ये आरएसएस बीजेपी कमज़ोर कर रही है और ये चाहती है मनुस्मृति लाना। इसीलिए ये इस तरह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमज़ोर कर रही है और अमेंडमेंटें ला रही है। लगभग इसने देश जो है बेच दिया है। जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद कराने वाले लोगों ने पॉलिसी प्रोग्राम बनाए थे और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ख़त्म करके नेशनलाइज किया था। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आरएसएस की नीतियों पर चल रही है, ये गुलाम बनाना चाहती है देश को, इसीलिए ये गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर रही है और जो रत्न है, प्रॉफिट मेकिंग डिपार्टमेंट हैं, उन सबको इसने प्राइवेट कर दिया। इसकी एक सोची समझी चाल है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें सोशल जस्टिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा था, उस पर अटैक करना चाहती है। और मेजॉरिटी पीपल, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इस देश के अंदर, SC ST OBC और मिनॉरिटी की है। मिनॉरिटी में हिंदू, मिनॉरिटी में मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, SC ST के साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ यकसा लोग हैं और ये 85% लोग हैं। इसीलिए ये पॉलिसी प्रोग्राम जो लाना चाहते हैं, मनुस्मृति के लाना चाहते हैं, जो इनकी कोड बुक थी। और ये किसान आंदोलन जो है, किसानों ने इनको चैलेंज किया। अगर किसान आंदोलन फेल होता है तो ये सीधा अटैक है भारतीय संविधान के ऊपर, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके अंदर यकसा इक्वलिटी है। और इसलिए हमारी मजबूरी है, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अगर किसान आंदोलन फेल हुआ तो ये दोबारा उसी कोड बुक पर जाएगा जो मनुस्मृति की कोड बुक थी, जिसके अंदर ये वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंदर ये ऊंच नीच की जात पात थी। इसलिए हमारा ये ड्यूटी बन जाती है, मॉरल बन जाता है कि इस आंदोलन को हर एक, वो जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया है, जो उस संविधान के अंदर विश्वास करता है, उसे इस आंदोलन को ताकत देनी होगी, प्रचार करना होगा, लोगों के अंदर जाके इस आंदोलन को ताकतवर बनाना होगा, ताकि जो अमेंडमेंटें हैं, जो किसान चाहता है वो अमेंडमेंटें हो, और ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक अटैक होगा जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन सर अगर हम देखें तो बाकी भारत की जो बाकी स्टेट्स के जो किसान हैं, वो क्यों इस तरह का रोष जो है वो प्रकट नहीं कर रहे, क्यों वो सड़कों पर नहीं उतर? देखिए, ये देश जो है, जो किसान जो है, हरियाणा और पंजाब का किसान ही देश को लीड करता है। 1947 में पूरे भारतवर्ष की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो सिर्फ पंजाब पैदा करता था। सब किसान तो मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरा किसान है वो इनके मुकाबले में इतना बड़ा किसान नहीं है। उसने ये जो MSP थी उसको लागू करवाया था, और वो किसान, बाहर का किसान, अपना माल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा में आता है। आहिस्ता आहिस्ता किसान जो है आउट ऑफ दी पंजाब और हरियाणा भी समझ रहा है, और आज यूपी का पूरा बॉर्डर बंद है। यूपी, बिहार, जितना भी किसान है वो सारा का सारा इस आंदोलन का समर्थक हो रहा है, और हमें आशा है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं कि हम किसानों की आवाज़ को एक बड़ी आवाज़ बनाएंगे। जो इस सरकार पर सीधा अटैक है, ये भारतीय संविधान के ऊपर अटैक है। अगर किसान फेल होता है तो इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर, ये भारत समझो बिका ही बिका। और इसलिए वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। हमारा ये ड्यूटी है कि हम अपने भारत को बचाएं और एक यकसा बनाएं, पावरफुल बनाएं, और पावरफुल नेशनल पॉलिसी से बनता है, प्राइवेट सेक्टर से नहीं बनता। तो आपने कहा कि पंजाब हरियाणा का जो किसान है वो जो है लीड करते हैं, और वो ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है एग्रीकल्चर को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो देश के बाकी किसान हैं वो जो है उनका इतना योगदान नहीं है, या उनको इतना नुकसान नहीं होने वाला है? नुकसान तो उनको ही हो रहा है।
लेकिन वो इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब अब पूछ रहे हैं सर, आप क्यों, आप जम्मू से, आप यहाँ पर हैं, जम्मू के किसान जो है क्यों बाहर नहीं निकल रहे हैं? बाकी स्टेट्स की भी बात करें, वो हम देख रहे हैं किसी भी स्टेट में जो है इस तरह का रोष नहीं। का जो किसान है वो बड़ा अवेयर है ग्रोइंग मामले में, इसीलिए उसको ये जो नए कानून है ये पूरे किसानों के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको नहीं लगता कि आपको देश के बाकी किसानों को भी जो है अवेयर करना चाहिए? अगर ये लॉ जो है ये उनके फायदे के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये आंदोलन चल पड़ा है अभी। इस वक्त आप कह नहीं सकते हो, J&K में भी लगभग लोग समझ चुके हैं कि ये जो सरकार की नीतियां हैं ये अगेंस्ट हैं लोगों के, पीपल हैं उसके अगेंस्ट है। गवर्नमेंट जो है पीपल बनाते हैं, पीपल की होती है, तो ये पीपल का काट के ये जो है एक डिक्टेटरशिप इम्पोज करना चाहती है तो आप कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जम्मू के किसान भी जो है वो सड़कों पर उतर सकते हैं? बिल्कुल, मैं किसान थोड़ा हूँ, मैं सड़कों पर हूँ इनके साथ। मैं क्यों हूँ? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये देश जो है कहीं प्राइवेट सेक्टर ना हो जाए। अभी हमारा देश इतना अमीर नहीं हुआ है, अभी इसको नेशनल पॉलिसी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये जैसे पहले कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है अमीरों की पार्टी है, और इसने ये साबित कर दिया। इनको 2 बार सरकार मिली, ये अपने मुद्दे पर आगे हैं कि ये गरीबों के नहीं हैं, किसानों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं। लेकिन सर जब ये फार्मर लॉज बनाए गए, जब ये इम्प्लीमेंट के लिए जब ये मीटिंग इसके लिए हुई, तो पंजाब के जो CM जो रह चुके हैं अमरिंदर सिंह गिल भी उस मीटिंग में जो है शामिल थे, तो उन्होंने उस वक्त क्यों अपोज नहीं किया अगर उन्हें लगता था कि ये जो है फार्मर्स के अगेंस्ट ये बिल जा सकता है? देखिए मैं तो यही कहूँगा, अब मुझे इनके पॉलिटिकल लोग जो पॉलिसी किस तरह से ये राजपाट करते हैं, किस तरह से वोटिंग लेते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि अब जो देर होगी, जो समझ गए हैं, यही बड़ी बात है। प्राइवेट सेक्टर देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर, देखिए नौजवान जो है पढ़ लिख के गवर्नमेंट सेक्टर बंद हो गया है, अब वो प्राइवेट सेक्टर की ओर जा रहा है। प्राइवेट में बिल्कुल जो प्राइवेट चलाने वाले लोग हैं वो डिक्टेटरशिप करते हैं, वो बिल्कुल मूल्यांकन करते हैं कि आपको रखना है या नहीं रखना। जो वेजेस हैं वो भी उनके होते हैं। आपको मालूम होगा इस देश को आज़ाद होने से पहले 18-18 घंटे लोग काम करते थे, तो ये देश आज़ाद हुआ, नेशनल पॉलिसी बनी तो 6-8 घंटे का टाइम फिक्स हुआ। तो ये तो दोबारा वहीं ले जाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं। इनकी नीतियाँ, इन नीतियों का विरोध होगा। और किसान आंदोलन को हम चाहते हैं कि ताकतवर बनाएं, और हम लगे हुए हैं कि इसको ताकतवर बनाएंगे। और जो किसान चाहते हैं वैसे ही बिल जो हैं अमेंड किए जाएं। इस पर लगातार जम्मू कश्मीर के किसान भी आ रहे हैं और पूरे देश के किसान के साथ साथ आम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट जमील काज़मी साहब हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। तो सर, आज आप जो है इस आंदोलन में, इस जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें आप शामिल हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ये किसान आंदोलन को हम ये कहते हैं कि ये जस्टिफाइड आंदोलन है, और इसकी जो है किसान जो कि इसमें शंका जाहिर कर रहे हैं वो बहुत सही है और सही बात है, जिसके लिए वो एजिटेटेड हैं और ये कहते हैं ये कानून वापस होना चाहिए। और सरकार की तरफ से जो इसमें ज़्यादती दिखाई जा रही है कि वो एडमेंट है कि वो कानून को रखेंगे, तो इसमें 2 बातें जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि किसानों ने आज दिन तक गवर्नमेंट से, सरकार से कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि वो कैसे कोई डिफ़िकल्टी पेश उनको आ रही है कि जो वो अब उनका उत्पादन है, जो दालें और दूसरी ये जो गेहूँ और गंदम, उसको बेचने में या उसको रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। तो सरकार ने ये एकतरफा तौर पे जो फ़ैसला लिया है, और जो इससे बातें ज़ाहिर होती हैं और जो किसान कह रहे हैं कि उसमें काफ़ी हकीकत है कि अंबानी और अडानी और इसी किस्म के जो बड़े सरमायादार हैं उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये, और कईयों ने तो ये कह भी दिया खुल के कि जब एक मुल्क है तो इसका एक ही जगह जो है वो सारा अनाज जो है वो जमा होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि इसमें जस्टिफिकेशन सरकार की तरफ से कोई नहीं है, तो देश के ना ही कोई तर्क और ना ही कोई दलील जो है उन्होंने आज दिन तक
पेश की है कि ये किसान के हक़ में क्यों कर है। पहले जो कानून था वो था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती, तो होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग एक्ट के नाम से एक कानून था कि जिसमें एक हद तक कहीं पर भी कोई अनाज जो है वो जमा नहीं कर सकता था और उसे महंगे दामों बेच नहीं सकता था। वो कानून ख़त्म करने के बाद ये कहा गया कि जो कानून बना है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो सकती है और एक ही जगह या 2 जगह या 4 जगह बड़ी जो हैं बड़े बड़े गोदाम बना दिए जाएंगे और वहाँ पर ये होगा, तो ये जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं है। दूसरा कानून जो है वो ये है कि कंट्रैक्चुअल फार्मिंग, कंट्रैक्चुअल फार्मिंग में भी जो है किसान जो है वो धोखा होगा उसके साथ और उसको जो है नुकसान पहुँचेगा। इसलिए कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो पूंजीपति है वो और जो गल्ला ख़रीदने के लिए तैयार होगा तो वो अपनी तरफ से जो शर्तें रखेगा वो शर्तें ये होंगी कि जो बीज है वो उसी का होगा, किसान उसको अपनी ज़मीन में उगाएगा और फिर उसी को बेचने का पाबंद होगा। वो मंडी में ले जाकर अपने तौर पे नहीं बेच सकता, अपनी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन सर सवाल तो यहाँ पर एक ही उठ रहा है कि देश के बाकी किसान जो हैं वो इस तरह का प्रदर्शन जो है, इस तरह का रोष प्रकट क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि पंजाब और जो है और हरियाणा जो है, ये दोनों स्टेटें जो हैं ऑलमोस्ट भारत का बड़ा एक जो है ये ज़मीन का जो है इनके पास है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है और वो सभी पूरी बाकी रियासतों को खिलाते हैं। लेकिन सर किसान तो किसान होता है, तो किसान, चाहे वो बड़ा किसान है चाहे वो छोटा किसान है। किसान सारे मुल्क का किसान जो है उनके साथ है और उनके शाना बिशाना ये जंग लड़ रहा है। अब ये है चूँकि दिल्ली जो है उनके लिए नज़दीक है और वो एजिटेटेड भी हैं और उन्होंने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया है, तो जिसकी वजह से जो है ये ज़ाहिर होता है। लेकिन ये पूरे मुल्क का किसान जो है इसके साथ है और यहाँ तक भी नहीं है कि हम लोग किसान नहीं हैं। मेरी अगर ज़मीन है भी और वो मैं उसे दूसरे लोग जो हैं काश्त करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो हमें मुहैया होनी है, क्योंकि मैं भी अनाज तो खाता ही हूँ, चावल भी खाऊँगा, दालें भी लूँगा और दूसरी जो है वो प्रोडक्ट जो हैं कृषि प्रोडक्ट उसे इस्तेमाल करना है, तो हम सब जो हैं उसके साथ इफ़ेक्ट होंगे, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। अब और सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो उसमें वो बड़े भड़काऊ हैं कि अगर ये सिख इसके लिए कहता है तो वो कहते हैं ये खालिस्तानी है, और अगर कोई मेरी तरह का कहे तो वो कहते हैं कि ये नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, और अगर कोई मुसलमान हो तो उसे कहते हैं ये पाकिस्तानी है। तो ये सरकार का जो है रवैया जो है इसमें किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, बल्कि ये लोगों को भड़काने वाला है। और क्योंकि इसमें अगर कोई बात हो तो किसानों के साथ, लोगों के साथ तर्क और दलील के साथ, आर्गूमेंट के साथ उनको समझाया जा सकता है कि ये जो है आपके हक़ में होगा। लेकिन ये जो तीनों कानून हैं ये सरमायादारों के हक़ में और पब्लिक के ख़िलाफ़ हैं, किसानों के हक़ में नहीं। इसलिए इनकी मुखालफत की जानी चाहिए। इसी वजह से हम अपना कामकाज छोड़कर यहाँ पे आए हैं और मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ और मर्तबे के लिहाज से भी सड़कों पे हमारा आना और सड़कों पे आके ये बात कहना ठीक नहीं है। और क्योंकि हम डिग्निफाइड वे में अदालतों में जज के सामने पेश करते हैं, लेकिन हमें जनता की अदालत में आज आना पड़ा है, तो इसकी वजूहत यही हैं कि ये लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखा है, चीटिंग है और लोगों को कानून की आड़ में आप उनके साथ उनका हक़ छीन रहे हैं। सुना कई लोगों से हमने यहाँ पर बात की जिनका कहना है कि किसानों के साथ जो है सरासर जो है ज़्यादती यहाँ पर की जा रही है। इतनी ठंड में जो किसान जो है सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिस तरह का आप सब जानते हैं कि इतने दिनों से जो है वो लगातार किसान जो है पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर हैं। लेकिन इनका कहना है कि सरकार जो है इनकी आवाज़ जो है नहीं सुन रही, और जब तक सरकार इनके हक़ में फ़ैसला नहीं करती तब तक इसी तरह के आंदोलन जो है गिलो करते रहेंगे। इसी तरह के अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए NH1 न्यूज़।